Well, hello guys. This is my second video, and in this video, we'll talk about how to crack an interview. I'm basically talking about interviews for MNCs, BPOs, and ITs, like multinational companies, business process outsourcing BPOs, and then the IT companies. So, what happens exactly is, we know about the reasons why you guys, get rejected in the interviews when you face. कारण क्या होते हैं जब आप रिजेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यूज में, जब आप जाते हो फेस करने के लिए आईटीज, बीपीओज और एमएनसीज के। तो आज इन्हीं बातों पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हो तो सबसे पहले आपको फर्स्ट राउंड में आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है। तो यहाँ कई गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आप लोग रिजेक्ट हो जाते हो। आज उन गलतियों पर हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। तो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल पूछे जाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन उनका अल्टीमेटली एक ही है कि वो आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन या फिर पर्सनल इंट्रोडक्शन कहा जा सकता है। वे आपसे पूछ सकते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मतलब आप खुद के बारे में कुछ बताइए। दूसरा तरीका, मे आई नो समथिंग अबाउट यू, एक ही बात है, वो आपकी इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं। इस तरह से वो अपने इंग्लिश के सेंटेंस को, जो क्वेश्चन होगा, उसको अलग अलग तरीकों से पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि वो अल्टीमेटली आपका इंट्रोडक्शन चाहते हैं, आपको इंट्रोड्यूस करना है खुद को। तो अब गलतियां कहां होती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देख लो कि PI, ये है पर्सनल इंट्रोडक्शन या फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब क्या होता है यहां कि जब आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हो, आप अपना नाम लेते हो, खुद के बाद अपने पिताजी का नाम लेते हो, फिर अपनी मम्मी, फिर अपने भाई बहनों सभी का नाम लेते हो। फिर क्या होता है कि आप उसमें अपने पेरेंट्स के बारे में बताने लगते हो, अपने सिबलिंग्स के बारे में बताने लगते हो। इनफैक्ट आपके पेरेंट्स की कभी कभी आप अपने फादर की हिस्ट्री भी बता देते हो कि उन्होंने शुरुआत ऐसे की थी, काफी स्ट्रगल किया था लाइफ में, बहुत कम उम्र में उनकी शादी होगी, जिम्मेदारियां आ गई हैं, ऑल दीज। तो ये चीजें आपको नहीं बतानी है, क्योंकि PI का मतलब होता है पर्सनल इंट्रोडक्शन, यानी कि आपको सिर्फ खुद के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन देनी है। अभी ये जो आप अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहे हो, या फिर फैमिली बैकग्राउंड बता रहे हो, या फिर सिबलिंग्स के बारे में बता रहे हो, वो आपको तब बताना है जब आपसे अगला सवाल पूछा जाए कि टेल समथिंग अबाउट योर फैमिली मेंबर्स, या फिर टेल समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। उस वक्त आप इन बातों को बोल सकते हो, लेकिन यहां PI का मतलब होता है पर्सनल इंट्रोडक्शन, यानी कि सिर्फ आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपसे संबंधित जानकारी। यह है पॉइंट 1। अब जब आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हो तो एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंटरव्यूज में जो आपको देना है, उसमें आपको 5 बातों का ख्याल रखना है। अब ये 5 बातें क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं बोर्ड पर। सबसे पहली बात है आपका नाम, उसके बाद आपका एड्रेस, फिर आपकी क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपकी हॉबी या हॉबीज, एक से ज्यादा अगर हॉबी है तो फिर हॉबीज। उसके बाद आपको अपनी स्ट्रेंथ, या फिर आप बोल सकते हो गुड क्वालिटीज, आपकी गुड क्वालिटीज। तो अब इन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं एक एक करके, और यहां पता करते हैं कि यहां क्या गलतियां हो जाती हैं। अब 5 पॉइंट्स आपने बताए, लेकिन फिर भी अगर आपको रिजेक्ट किया जाता है तो क्यों किया जाता है, उन गलतियों के बारे में जानते हैं कि बावजूद इन सब चीजों को मेंशन करने के बाद आप रिजेक्ट हो जाते हो, क्यों। स्टार्ट करते हैं नाम। यहां आपको याद रखना है कि आपको फॉर्मल रहना है, इनफॉर्मल नहीं रहना है, जैसे कि हे दिस इज XYZ जैसा आप लोग बोलते हो, ऐसा नहीं। आपको सिंपल रखना है, सिंपल चीजें रखनी है, और फॉर्मल आपको बताना है। जैसे आपको अपना पूरा नाम बताना है, और IM के साथ आप शुरुआत कर सकते हो, या फिर माई सेल्फ के साथ शुरुआत कर सकते हो, या फिर माई नेम इज, राइट।
तो आप क्या बोलोगे कि गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, या फिर हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज एक्स वाई जी, या फिर माई सेल्फ एक्स वाई जी, या फिर आई एम एक्स वाई जी। आपको पूरा नाम बताना है सर नेम के साथ, फर्स्ट नाम सिर्फ नहीं बताना है, आपको पूरा नाम बताना है। ये है पॉइंट 1। अब हम पॉइंट 2 की बात करेंगे, एड्रेस। यहां कई लोग आपने देखा होगा इंटरव्यूज में बोल देते हैं कि माय नेम इज एक्स वाई जी एंड आई एम कमिंग फ्रॉम एक्स वाई जी प्लेस, जो भी है। तो ये वो आई एम कमिंग फ्रॉम एक्स वाई जी ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आपको चीजें सिंपल रखनी है, शॉर्ट रखनी है, इजी रखनी है, ताकि आपको क्रॉस क्वेश्चन ना हो। क्योंकि जितनी बातों को आप कॉम्प्लिकेट करोगे, क्रॉस क्वेश्चंस उतने ही आपको किए जाएंगे, और क्रॉस क्वेश्चंस में आप फिर गड़बड़ कर दोगे। तो यहां पर आई एम कमिंग फ्रॉम या फिर आई केम फ्रॉम बोलने के बजाय आप उसको सिंपल रख सकते हो कि आई एम फ्रॉम। अब एक्स वाई जी जो आपका जो एड्रेस होगा, प्लेस होगा, आई एम फ्रॉम एक्स वाई जी। अब क्या है, कुछ लोग यहां एक्स वाई जी का मतलब ये हुआ कि अब कई लोग जो हैं वो छोटी छोटी जगहों से होते हैं, जैसे ए बी सी, तो वे ऐसा मेंशन करते हैं कि आई एम फ्रॉम ए। अभी ए अगर कोई छोटी जगह है, तो जो एचआरस होते हैं, जो आपको इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, आपकी इंटरव्यूज जो आपको स्क्रीन करते हैं, तो उन्हें क्या है कि वे ज्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज से होते हैं। तो उन्हें नहीं पता होता है कि आपके शहर में ये छोटा सा जो मोहल्ला है वो क्या है, कौन सा है, कहां से है, उन्हें नहीं पता होता है। तो यहां पर वे इसके पहले कि आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन करें, आप इस चीज को पहले ही क्लियर कर दें। अब क्या है, आपके एरिया, आपके मोहल्ले, आपकी लोकेलिटी, आपकी सोसाइटी, वहां पर एक बड़ी जगह भी होती है जो आपकी होती है डिस्ट्रिक्ट, आपकी डिस्ट्रिक्ट या फिर आपकी सिटी, जो बड़ी होती है, जिसको लोग अमूमन जानते हैं, जैसे एक्स वाई जी। तो अब इस चीज को क्लियर कैसे करोगे ताकि आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन ना करे, आप उन एचआरस को पूरी तरह से बता दें कि आप एग्जैक्टली कहां से। तो अब आप मान लो, आप बोलोगे कि माय नेम इज एक्स वाई जी, आई एम फ्रॉम ए, जो छोटी जगह है, जैसा मैंने कहा, जो आपका मोहल्ला या फिर सिटी छोटी। अब वो पूछ सकता है कि ए कहां है, तो इसी चीज को आप कैसे क्लियर करोगे? 3 तरीके हैं। या तो आप बोल सकते हो कि आई एम फ्रॉम ए विच इज, कि कुछ किलोमीटर्स जो भी होगा, विच इज 15 किलोमीटर्स फ्रॉम एक्स वाई जी, जो है मेन सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट, वो आपको मेंशन कर देना है। दूसरा तरीका क्लियर करने का क्या है, आई एम फ्रॉम ए विच इज अ सब डिविजन ऑफ एक्स वाई जी, ऐसे भी क्लियर किया जा सकता है। तीसरा तरीका, आई एम फ्रॉम ए विच इज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ एक्स वाई जी। आउटस्कर्ट्स मतलब इर्द गिर्द होना। तब उन एचआरस को पूरा पता चल जाएगा कि आप एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। तो ये 2 पार्ट्स हमने देखे कि माय नेम इज एक्स वाई जी, आई एम फ्रॉम ए विच इज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ एक्स वाई जी, जो की जगह, या फिर बोल सकते हो कि विच इज 15 किलोमीटर्स फ्रॉम एक्स वाई जी, या फिर विच इज अ सब डिविजन ऑफ एक्स वाई जी। ये हो गया। अब क्वालिफिकेशन पर आते हैं। तो आपको बताना है कि क्वालिफिकेशन, माई क्वालिफिकेशन इज, जैसे अगर आप मान लो आर्ट्स में आपने ग्रेजुएशन की है, तो आप बोलोगे कि आई एम एन आर्ट्स ग्रेजुएट। अगर आपने साइंस में की है, आई एम अ साइंस ग्रेजुएट। अगर आपने कॉमर्स की है, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट। और इसके अलावा अगर आपने कोई और भी डिग्रीज आपके पास है, अगर आपने आगे भी पढ़ाई की है, तो उसे भी आप यहां मेंशन कर सकते हो कि हैव डन एक्स वाई जी। और अगर इसके अलावा आपने कोई प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं, कोई भी अगर कोर्स आपने किया है, या फिर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब इसके अलावा, या फिर आप बोल सकते हो एक्सेप्ट दिस, या फिर इसके अलावा एक ही बात है, या फिर बोल सकते हो बिसाइड्स दिस, मतलब एक ही बात है कि इसके अलावा। अब आपने वहां पर क्या किया है वो उनको आप मेंशन कर सकते हो कि आई हैव डन एक्स वाई जी, जो भी आप वहां मेंशन कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन का पार्ट। अब मान लो कि आप अंडर ग्रेड हो, मतलब आपने ग्रेजुएशन नहीं की है, आप कर रहे हो, तो वहां पर आई परस्यू कह सकते हो। आई परस्यू, सपोज आप बीए कर रहे हो 3rd ईयर या फिर 3rd सेमेस्टर, जो भी, तो आई परस्यू बीए 3rd सेमेस्टर, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया क्वालिफिकेशन वाला पार्ट। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो, हॉबी या फिर हॉबीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि
ज्यादातर सवाल आपको इसी कॉलम, इसी पार्ट से किए जाएंगे। यहां आपको कोशिश करेंगे वे आपको ट्रैप करने की, ज्यादा क्वेश्चंस करने की। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हॉबी अगर आप मेंशन कर रहे हो यहां, तो आपको उसी चीज के बारे में बताना है जिसकी आपको जानकारी हो, वरना बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो सपोज अगर आप बोलते हो कि लिसनिंग टू म्यूजिक इज माई हॉबी, तो आपको म्यूजिक के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अब ऐसा कुछ नहीं यहां कहना है जिसकी आपको जानकारी ना हो, वरना फिर क्रॉस क्वेश्चंस में आप फंस जाओगे और ये फिर एक रिजेक्शन का एक कारण हो जाएगा। तो हॉबी वही आपको बतानी है जिसके बारे में आपको जानकारी है। तो आप कैसे बताओगे? एज फार एज माई हॉबी इज कंसर्न्ड, तो माई हॉबी इज जो भी है XYZ आप वहां मेंशन कर सकते हो। अब आते हैं स्ट्रेंथ या फिर गुड क्वालिटीज, मतलब आपके अंदर आपकी अच्छी चीजें क्या है। तो स्ट्रेंथ में अब आप अपने हिसाब से बोल सकते हो। जैसे अगर आप इंटरेक्ट अच्छा करते हो लोगों से, तो आप बोल सकते हो कि माई गुड क्वालिटीज आर, और अगर एक क्वालिटी है तो फिर माई गुड क्वालिटी इज। तो जैसे माई गुड क्वालिटीज आर आई हैव इंप्रेसिव इंटरेक्शन, मैं अच्छा इंटरेक्ट कर लेता हूं लोगों से, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम हार्ड वर्किंग, या फिर आई एम स्मार्ट वर्किंग। जो भी आपकी क्वालिटीज है आप यहां मेंशन कर सकते हो। एक बात का ख्याल रहे, आपको नेगेटिव नहीं जाना है। जैसे कि कुछ लोग बोल देते हैं कि आई गेट इमोशनल वेरी सून, या फिर आई ट्रस्ट अदर्स वेरी सून, या फिर वेरी इजीली। तो ये एक नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि वे आपको बोल देंगे कि अगर आप इमोशनल जल्दी हो जाते हो, ट्रस्ट कर देते हो, किसी भी लोगों पर आप ट्रस्ट जल्दी कर लेते हो, तो हम आपको क्यों लें? क्योंकि आपको कोई भी इमोशनल ब्लैकमेल करके हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। तो ये एक नेगेटिव मार्किंग होगी, इन बातों से आपको बचना है। दूसरी बात, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। मैं एक बार बता देता हूं आपको कि माय नेम इज XYZ, आई एम फ्रॉम ए विच इज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ XYZ, या फिर विच इज 15 किलोमीटर फ्रॉम XYZ, या फिर विच इज अ सब डिविजन ऑफ XYZ। सो माय क्वालिफिकेशन इज, जो जैसा मैंने आपको बताया, जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी उस हिसाब से। एंड देन माय हॉबी, अगर हॉबी एक है तो हॉबी इज, या फिर हॉबी अगर ज्यादा है तो हॉबीज आर, फिर आपको ये बताना है। एंड देन आपकी गुड क्वालिटीज के बारे में। ओके, और एक बात, आप इंटरव्यू कैसे क्लियर करोगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हाउ टू क्लियर एन इंटरव्यू, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो उन 3 चीजों के पास, अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं। पहली, कॉन्फिडेंस, यानी कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। दूसरी बात होती है पॉजिटिविटी, यानी कि सकारात्मकता। आपको इंटरव्यूज में हो सकता है कि वे आपको पूछेंगे कि आई यू ओके विथ नाइट शिफ्ट्स, तो अगर आप वहां बोल देते हो कि नो आई एम नॉट ओके विथ नाइट शिफ्ट्स, तो ये एक नेगेटिव इंप्रेशन होगा। वे एक्चुअली आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव कितने हैं। वो आपको अभी नाइट शिफ्ट नहीं दे रहे हैं, वो बस आपको चेक कर रहे हैं। आई यू ओके विथ नाइट शिफ्ट्स? हाँ जी। आई यू ओके टू रीलोकेट? रीलोकेट मतलब ये होता है, कई बार लोग सवाल नहीं समझ पाते हैं और बोल देते हैं कि नो ऐसा। रीलोकेट मतलब होता है कि अगर कंपनी आपको कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद कहीं और भेज दे, या फिर आप कहीं और अपनी सिटी से बाहर कहीं रिलोकेट करके जॉब कर रहे हो, तो आई यू ओके विथ रिलोकेशन, या फिर आई यू रेडी टू रिलोकेट? आपको बोलना ही यस, पॉजिटिव साउंड करना है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, स्मूथ इंटरैक्शन। स्मूथ इंटरैक्शन, स्मूथ इंटरैक्शन का मतलब होता है कि आपको एक रिदम के साथ जाना है, ऐसा चॉपी साउंड नहीं करना है। अब ये चॉपी क्या है, रिदम क्या है, इन चीजों को हम अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे चॉपी साउंड नहीं करना है, कैसे रिदम को मेंटेन करना है। ये सारी चीजों को आपको मैं बताऊंगा आपके अपने अगले वीडियो में। तो स्मूथ इंटरैक्शन मतलब होता है कि आपको एक लय के साथ इंटरैक्ट करना है। जैसे मान लो कि आपसे कोई टॉपिक दे देगी, आपको एक टॉपिक पूछी गई, तो होता क्या है कि कुछ लोग नर्वस होने की वजह से जैसे टॉपिक मिलती है, अब या तो वो ऊपर देखने लगते हैं, या फिर दीवारों को देखने लगते हैं, या फिर फ्लोर को देखने लगते हैं नीचे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो स्मूथ इंटरैक्शन मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंट रहना है और
पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं और अगर एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन को आप इस तरह से डिलीवर कर पा रहे हो तो कोई इंटरव्यू क्लियर, मतलब एमएनसीज, वीबीओज और आईटीज के इंटरव्यू क्लियर करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। मैंने कोशिश की आपको कुछ बातें बताने की इंटरव्यू से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड और इंटरव्यूज को कैसे क्रैक करना है। अगर अच्छा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।